बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको मुबारक देना चाहूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी है। नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 जर्मनी और अब नंबर 3 पे आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी नाज़रीन ये बाकायदा कह दिया गया है कि इसराइल हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ किसी किस्म का एहतजाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर में आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कॉल दी गई थी कि आपने कॉल लाहौर में आज कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर आए और वो फलस्तीन से इजहार यकजहती करना चाहते थे और इसराइल के खिलाफ कुछ नारे लगाना चाहते थे। लाहौर की पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, कैदियों वाली वैनों में डाला और अब उन्हें लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने कभी भी फलस्तीन के लिए आवाज ना उठाई हो जब भी ऐसे हमले हुए हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज ना हो। लेकिन क्या आपने नोटिस लिया है कि जो भी ताकतवर हलकों के नीचे और इनकी कठपुतली मजहबी जमातें भी हैं, उनकी भी ची तक नहीं निकल रही। नाज़रीन, ये सब एक बहुत बड़े एजेंडे का हिस्सा है, मैं आपको मुसलसल बता रहा हूं। इमरान खान को जेल में इसी एजेंडे की वजह से रखा गया है। मैं अब इस पॉइंट को पकड़ चुका हूं और इस पर इंशाल्लाह बात होती रहेगी। कल की वीडियो में मैं आपको वाज़ेह बता चुका हूं। आपको पता है कि एहतजाज पे पाबंदी लगाने का रीजन क्या दिया गया है अदालत में कि जी लिबर्टी चौक से क्योंकि एहतजाज स्टार्ट हुआ था 9 मई का, तो इसलिए दोबारा एहतजाज की इजाजत पीटीआई को नहीं दी जा सकती। ये रीजन दिया जा रहा है, जबकि 9 मई को एहतजाज करने वाले सारे लोग, उनका खानदान, उनके बच्चे, बूढ़े, औरतें सब गिरफ्तार हैं। 10,000 से 40,000 के दरमियान ये तादाद बताई जा रही है कि लोग गिरफ्तार हैं। तो एहतजाज करने वाले तो सारे गिरफ्तार हैं। अब ये क्या कलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है? क्या हिटलर आ गया है कोई पाकिस्तान में कि अगर किसी पार्टी के एक बंदे ने कुछ कर दिया तो पूरी पार्टी को तहस नहस कर दो? अगर ये मान भी लिया जाए, मैं भी ये इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जा रहा कि ये एक फॉल्स फ्लैग था, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। 12 अक्टूबर 1999 को प्राइम मिनिस्टर हाउस के इस तरह से दरवाजे फलांग के प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा किया गया था। यह आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। क्या कभी पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि इस इदारे पे पाबंदी लगा दी जाए जिसने आइन तोड़ा, जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस को फलांगा, जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस का तकद्दुस पामाल किया, जिसने जमहूरियत को रौंद डाला, जिन सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए था? क्या कभी अवाम ने कहा? अवाम ने हमेशा दरगुजर से काम लिया कि यार वो पिछलों ने गलती कर दी थी, हम अगलों को क्यों इल्जाम दें। जिनको आपने पकड़ा हुआ है उनके आप मेरिट पे केस चलाएं, जिस पे जुर्म साबित होता है उसे सजा दें, जिस पे नहीं होता उसे छोड़ दें। लेकिन यह कहना कि अब इस पार्टी के किसी भी कारकुन, किसी रुकन, किसी वोटर, किसी सपोर्टर को आप कभी भी इसराइल के खिलाफ भी या फलस्तीन के हक में कभी बात नहीं करने देंगे, तो इन बात कुछ हो रहा है बीच में से। हमें समझ नहीं आ रहा कि इतनी मोहब्बत क्यों जागी हुई है, और उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे चुका हूं। इस बार अमेरिका ने कहा था कि कोई भी मुजम्मत ना करे वरना तुम्हारे वेंटिलेटर उतार लिए जाएंगे, इसलिए पाकिस्तान खामोश है। आप देखिए, दुनिया के तमाम लीडरान आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, अरब ममालिक, यहां तक कि ईरान की और सऊदी अरब के इसमें राब्ते हुए हैं। पाकिस्तान आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है? सोच के मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट्स में, क्या वजह है कि पाकिस्तान इतना खामोश है? क्या वजह है? क्या पाकिस्तान के टैसिट अप्रूवल के साथ ये हो रहा है? ये भी आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ पता चलेगा। ऐसे नहीं एहतजाज पे पाबंदियां लगाई जा रही, और ऐसे नहीं सारे खामोश हुए हुए। ना तरीके लब्बैक वाले बोल रहे हैं, ना फजलुर रहमान को कुछ जलसे याद आ रहे हैं इसराइल के खिलाफ। कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। मुसलमानों का किसी दौर में किबला मस्जिद अक्सा। नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन था और आज जुम्मे की नमाज पढ़ने से अहले गजा को रोका गया, बजोरे बाजू रोका गया। नाज़रीन, ये मुस्तकबिल का नक्शा बिल्कुल वाज़िया कर रहा है। इरादे क्या हैं कि किस तरीके से मस्जिद अक्सा को शहीद करना है, और यहाँ पे जिसे वो सोलोमन टेम्पल कहते हैं वो बनाना है, हैकले सुलेमानी वो बनाना है। सारा गेम और सारी कहानी इसी चीज के गिर्द घूम रही है। जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन दुनिया भी उन्हीं का साथ दे रही है। अमेरिका ने इराक में, शाम में मिल के 4 सालों में जितनी बमबारी की थी ना,
सिर्फ 24 से 48 घंटों में इसराइल ने सिर्फ गजा जैसे छोटे इलाके में एक ओपन एयर प्रिजन में इतनी बमबारी कर दी है। और अब उन्होंने मजीद पता है क्या कहा है कि आप एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे चले जाएं गजा की, और आपको सिर्फ 24 घंटे दिए जाते हैं, इसके बाद हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे सारा कुछ। ये किस चीज की आपको निशानी नजर आती है कि एक पूरी साइड सफाई हस्ती से मिटाई जाएगी और वहां फिर दोबारा से नई बस्तियां आबादकारियां होंगी, और करते करते मजीद कम करते करते गजा को खत्म कर दिया जाएगा मुसलमानों से और इस पे पूरा कब्जा हो जाएगा। असल प्लान ये है जिसकी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 24 घंटे में आप मिलियंस ऑफ लोगों को अगर ये कह रहे हैं तो इससे बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेगा। मैंने वीडियोस देखी हैं, वो ऑब्वियसली चैनल्स के कॉपीराइट लग जाते हैं, जिसमें लोग पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर भी बैठे हैं लोग, गाड़ियों की छतों पे डिग्गी पे बैठे हुए हैं, बोनट पे बैठे हुए हैं, और लोग इसी तरह जा रहे हैं दूसरे हिस्से में ताकि अपने आप को महफूज कर सकें। ये आम लोग हैं, वो पिसा हुआ तबका है जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन में रखा हुआ है 76 सालों से, और मुस्लिम उम्मा ये सब देख रही है। तमाम इस्लामी मुल्कों की फौज का सरबराह भी कोई शख्स हुआ करता था जो पाकिस्तान से गया था, वो फौज किधर है आज तक नजर नहीं आ रहे। यकीन करें कि इस टाइम सिर्फ कतर अगर एलएनजी की सप्लाई बंद कर देना मगरिब को, ये घुटनों पर आ जाएंगे। रूस से 21% गैस लेनी कम कर दी है यूरोप ने ऑलरेडी। ये गैस अमेरिका से ले रहे हैं और कतर से ले रहे हैं। अगर कतर ये देनी बंद कर दे, सिर्फ 2-3 हफ्ते की सप्लाई रोक दे, सर्दियां क्योंकि शुरू हो गई हैं यूरोप में, ये घुटनों पे आ जाएंगे, ये पांव पकड़ेंगे और कहेंगे हम जंग बंद कराते हैं, आप फिक्र ना करें। लेकिन करने वाला भी तो कोई बने। यही रूस गैस और तेल 2-3 हफ्ते के लिए दुनिया का बंद कर दे, एक तो इनकी कीमतें $200 से ऊपर चली जाएंगी, $300 से तेल की कीमतें वैसे कोई अफोर्ड नहीं कर सकेगा, और ये घुटनों पर आ जाएंगे। अल्लाह ने इनको ताकत दी है, इतने ज्यादा मादनी जखायर के बावजूद, इतने ज्यादा वसाइल के बावजूद, माजूरों की तरह जैसे उज़्वे मुअत्तल होता है ना, ऐसे उम्मा का उज़्वे मुअत्तल बने हुए हैं। और पाकिस्तान जिसने एटम बम बनाए थे, वो पता नहीं कुछ शब बारात पे खाली करने के लिए, पटाखे छोड़ने के लिए चलाए हैं, किस लिए चलाए हैं। आपके पास एक ताकत है, उसकी धमकी नहीं देनी पड़ती, वो आपके पीछे होता है और आप सामने खड़े होकर बात करते हैं। इमरान खान ने भी ऐसे बात की थी, तो मौजूदा लोगों में क्यों ये तप्पड़ नहीं है? क्या हमने क्या अपनी एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दी हैं और अवाम को बताया नहीं है? कुछ ऐसा तो नहीं है इसलिए हम इतने घबराए हुए हैं? क्या कोई हमारा सिस्टम कंप्रोमाइज तो नहीं हो गया जिस वजह से हम इतने घबराए हुए हैं? मुझे वजह नहीं समझ आ रही। हम एटमी कुव्वत भी हैं, हमारे मिसाइल इसराइल तक भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। हमें तो ये कहा गया था 7 मिनट के अंदर अंदर हम तबाह कर सकते हैं, हमें तो कहा गया था 10 मिनट के अंदर इंडिया पूरा तबाह कर सकते हैं। वो कहां गई सारी बढ़कें? क्या अब हम डरे हुए कांपते हुए बस चूहे की तरह बिल में घुसे हुए हैं और किसी को एहतजाज भी नहीं करने दे रहे? इतना यार आलमी ताकतों के नीचे लगना है हमने? तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर एक और मोहर तस्दीक साबित कर दी है इन्होंने, जो ये तहरीक इंसाफ को मुजाहरा भी नहीं करने दे रहे फलस्तीनियों के हक में। वो यार मासूम लोग वहां मारे जा रहे हैं, हशर तो देखो, वो जो वीडियोस और तस्वीरें आ रही हैं वो देखो तो सही क्या किया जा रहा है। मासूम शीरख्वार बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, एक दफा देखो तो सही, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे सीनों में कोई दिल है? कि कैसे पत्थर पाकिस्तान पे मुसल्लत हो गए हैं जो अपने जाती मफादात के लिए और अमेरिका की रजा के लिए और इसराइल की रजा के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं और उम्मा का सौदा करने के लिए तैयार हैं। आज अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने से रोका है ना, कल को ये गिराएंगे भी मजते अक्सा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उम्मा कुछ भी नहीं कर सकेगी, ना करेगी। इसलिए अपने अपने हिस्से की शमा रोशन करते जाएं, जितनी आवाज उठा सकते हैं वो उठाएं, जितने आपके बस में है वो जरूर करें। कम अज कम जो अल्लाह का हुक्म है कि जुबान से बुरा कह सकते हैं वो तो कहें, अगर हम प्रैक्टिकली जाने के काबिल नहीं हैं। दुआ करें कि अल्लाह करीम इस किसी भी कौम को आज़ादी नसीब फरमाए, इस मुश्किल तरीन वक्त में उनकी गैबी मदद फरमाए, उनको सब्र अता फरमाए और उनको हिम्मत अता करें, और एक दायमी आज़ादी और कामयाबी नसीब फरमाए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।